हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताती हूँ। जैसे कि मैंने भी आपको आपके प्रीवियस वीडियो में आई हैव गिवन यू द ऑल थिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, या यू कैन से इन अदर वे दैट ऑल थिंग्स अबाउट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो कितने फॉर्म्स में होते हैं, ये सारी चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आई हैव गिवन यू that things in a very best way. Okay, so here I am going to, अभी तक तो मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, मैंने बताया था कि आपका जो टेंस होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सो इजी, एवरीवन नो इट। सेकंड थिंग्स, आपके प्रेजेंट के भी कितने, उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, दैट थिंग आई हैव टू डिस्क्राइब हियर। ओके, तो फर्स्ट मैंने जैसे कि आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस में भी आपके होते हैं कौन कौन से। मैंने क्या बताया था, सिंपल प्रेजेंट, आपको सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनिट टेंस, या आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये तो आपके हो गए इतने सारे फॉर्म। अब इसमें मैंने एक आपका लिया जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी जो हम लोग सेंटेंस का जो फॉर्मेशन करते हैं वो भी कितने तरह के होते हैं, उसके भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई ज़रूरी तो नहीं, वहाँ तो बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। हम जो आम भाषा या हम जो रोज़मर्रा की हिंदी जो हम बोलते हैं उसमें नहीं कहता मैं कल आऊँगा, ओ मैं कल से ये काम कर रहा हूँ, या मैं ये काम नहीं करूँगा, क्या तुमने ये काम किया। ओके, ये सारे क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू इन हिंदी बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम प्लीज़ गिव समथिंग इन हिंदी आल्सो एंड देन इन इंग्लिश आल्सो, और इंग्लिश देन इन हिंदी। तो मैं आपको दोनों ही वे में बताना चाहती हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मैंने पहला ये आपका ये फॉर्म लिया। सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव मीन्स आपका क्या होता है, जैसे अफर्मेटिव में मैंने आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, अब आप करोगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स द बेस फॉर्म, जो आपका जैसे जो बेस आपके जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने बोला ईट, जब आपने उसमें एस लगा दिया तो वो ईट्स हो गया। ओके, या मैंने उसमें आईएनजी लगा दिया तो ईटिंग हो गया, या मैंने आपको वॉक लिया, वॉक्स, WALK, वॉक, ये आपका बेस फॉर्म वर्ड है। लेकिन मैंने एस लगा दिया तो वॉक्स हो गया, और मैंने ING लगा दिया तो वॉकिंग हो गया। ओके, तो ये बोल रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो बेस वर्ड लगता है आपका, या फिर फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म मीन्स जो मैंने आपको बताया था एस और ES लगता है। एस कहाँ लगता है, मैंने आपको उसका सारा अच्छे से मैंने बताया था कि एस आपका यहाँ पे एस जो होता है, ES जो होता है आपके, मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए थे बोर्ड पे, और मैंने बताया था कि जब ये वर्ड हो तो वहाँ पे ES का यूज़ होता है। एंड व्हाट इज़ दैट वर्ड, वो है जैसे आपका CS, SH, SS, मैंने OX, ये जब भी आपके मैंने बताया था कि लास्ट में अगर ये वर्ड के लास्ट में ये अल्फ़ाबेट आते हैं तो वहाँ आपका ES लग जाता है। फिर इन अदर वे आप ये भी कह सकते हैं कि जो S होता है वो इन सारे वर्ड्स को छोड़ के, मैंने जैसे आपको बताया था कि वॉवल्स, अगर आपके वर्ड का जो लास्ट वर्ड अगर Y है और उसके पहले वॉवल्स है तो क्या होता है, ये सारी चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था। हियर आई वांट टू से दैट अब हमने जैसे पढ़ा अफर्मेटिव, नेगेटिव मीन्स प्लस नॉट लग जाता है उसी में, किसमें, आपके वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स, हुआ कि नहीं। अब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में आप अपने वो जो हेल्पिंग वर्ब आपके हैं, आप जानते हो कि प्रेजेंट टेंस में आपके कौन से हेल्पिंग वर्ब या कौन सा इंट्रोगेटिव में आप उसको लगाते हो, वो भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये दिया है, जैसे ये तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि डू हुआ, डज हुआ, ये वर्ड ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट टेंस ओनली, ये बात आप डिड मीन्स
ये आपके पास्ट टेंस में आते हैं। सब नॉर्मली चीज़ हैं। जैसे आपके हो गया हैव एंड हैज़ इज़ यूज फॉर सिंगुलर एंड हैव इज़ यूज फॉर प्लूरल, तो ये आपके प्रेजेंट में आ गए, लेकिन हमने वहाँ हैड लगा दिया तो डैट कम इन योर पास्ट टेंस। ओके, और अगर आपका विल एंड शैल आ गया तो दैट कम्स इन फ्यूचर टेंस। तो ये एक आउटर लाइन है और आई होप यू नो इट वेरी वेल। आप इतना तो जानते ही होंगे क्योंकि 10th के बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ हम लोगों को पहले थोड़ा थोड़ा कम से कम आउटर लाइन का डिफरेंस बताइए। तो मैं जब भी कोई वीडियो देती हूँ तो मैं आपको कुछ ना कुछ उसमें बताती रहती हूँ। जैसे डू डज, इतना याद माइंड में आप हमेशा याद रखिए। यूज फॉर प्रेजेंट टेंस। डेट आपका जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं तो उसको हम फर्स्ट लगते हैं। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। ओके, इन नेगेटिव वर्ड कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आप बनाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो पास्ट हो, उसमें वहाँ पे नॉट लगता है। तो ये सारी चीज़ कुछ याद नहीं। यहाँ पे मैं आपको जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको पूरा मतलब कि बोर्ड पे बताया था। अब मैं आपको ये कैसे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल हियर कम ऑन, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे यूज़ होता है। फर्स्ट, टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन। जब भी हमको जैसे परमानेंट एक्शन को जब एक्सप्रेस करना होता है तो उस समय हमारा पास्ट टेंस नहीं यूज़ होता है। ओके, वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये सारे पॉइंट्स इसको आप किसी कॉपी में नोट कर लीजिए और आप इसको कभी एकांत में बैठ के इसको मनन कीजिए और ये सोचिए ओ यानी कि प्रेजेंट टेंस का जब अगर सेंटेंस बनाना होता है, जब भी या कोई सेंटेंस में हम परमानेंट एक्शन देखते हैं तो इसका मतलब मैम ने बताया था वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, मैं धीरे धीरे पहले आपको ये बताने के बाद फिर मैं आपको सिर्फ कुछ मिनटों में आपको सारे टेंस खुद बोलने आ जाएंगे, वो मैं आपको वीडियो दूंगी। ओके, तो यहाँ पे अगर टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन, फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन पटना, ये आपका परमानेंट एक्शन है। आई लिव इन पटना, सो इजी। जैसे संजय कम्स फ्रॉम रांची, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दें, आई लिव इन पटना। ओके, फुल स्टॉप। आई लिव इन पटना ये आपका परमानेंट एक्शन है। ओके, यहाँ हो गया दूसरा एग्जाम्पल, संजय कम्स फ्रॉम रांची। संजय कम्स फ्रॉम रांची, ये सेकेंड एग्जाम्पल। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, आई लिव इन पटना, इट कम्स, इट एक्सप्रेस ए परमानेंट एक्शन। ये आपका परमानेंट एक्शन बता रहा है। ओके, ये आप याद रखिए, ये परमानेंट एक्शन आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। सेकेंड थिंग, टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शन, जो हमेशा आपके रूटीन एक्शन में होता है। जैसे आई गेट अप एट 5 AM, आई एम गिविंग हियर ओनली वन एग्जाम्पल बिकॉज देयर इज नो स्पेस। ओके, आई गेट अप, सो इजी। जब आप एग्जाम्पल को पढ़ोगे और जब आप उसको समझेंगे एकांत में अच्छे से, इसीलिए तो कहा जाता है कि हमेशा शांति से एकांत में किसी चीज़ को ध्यान दे के पढ़ना चाहिए, तब वो चीज़ आपको अच्छे से समझ आती है। तो आई गेट अप एट 5 AM। ओके, आपको जैसे ये, अब आप ये बोलिए ये कैसे एग्जाम्पल है। ओके, आई गेट अप एट 5 AM, आई गेट अप एट 5 AM, दिस इज एग्जाम्पल। ये रूटीन एक्शन है, आप इसको रूटीन, क्या आप रोज रोज 5 बजे उठ जाते हो। ओके, आई गेट अप एट 5 AM, आप हमेशा यहाँ पे क्या है 5 AM को उठ जाते हैं, 5 बजे, ये आपका रूटीन एक्शन है। तो जब भी आप रूटीन एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस रहता है। थर्ड आपका आ गया टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, जो आपकी आदतों में है हैबिचुअल एक्शन, ये भी आपके प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ही आता है। जैसे शी ऑलवेज कम्स लेट, दिस इज योर हैबिट, ये आपकी हैबिट है कि वो आप हमेशा लेट आते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे शी ऑलवेज कम्स लेट, फुल स्टॉप। शी ऑलवेज कम्स लेट,
ये आपका हैबिचुअल एक्शन हो गया, इट कम्स इन योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये आपके सिंपल, आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि ओ ये तो सिंपल प्रेजेंट है, क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी आएगा? नो, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के जब सेंटेंस फॉर्मेशन जो होते हैं, अगर आपने ये चीज़ देखा उस सेंटेंस में तो आप तुरंत इसको आप वहीं पे आपका माइंड मतलब आपको खुद ही मतलब ये आभास होने लगेगा, ओ अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे कि ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जब आप धीरे धीरे सेंटेंस को जानने लगोगे कि क्या ये प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, या पास्ट परफेक्ट है, या पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो मैंने इसीलिए देखिए मैं आपको एक एक मतलब एक छोटे छोटे पॉइंट्स को बता रही हूँ जिससे कि आपको जहाँ तक हो अच्छे से समझ आ सके। ओके, तो शी ऑलवेज कम्प्लीट, दिस इज द इट एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन। 4, टू एक्सप्रेस यूनिवर्स और जनरल ट्रूथ। जब भी हम कभी यूनिवर्सल ट्रूथ या सच्चाई के बारे में बात करते हैं उस समय हम ये करते हैं, जैसे कि आपने लिया मिल्क इज वाइट। मिल्क इज, सब जानता है कि दूध जो है मिल्क इज वाइट, ये सब जानते हैं कि मिल्क जो होता है वो वाइट होता है। तो ये आपका क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, द सन राइजेस ऑलवेज फ्रॉम ईस्ट, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये आपका जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ आपको लिखना हो, कभी भी आप कोई ऐसे में लिख रहे हैं, कोई आप स्टोरी में लिख रहे हैं, आप कुछ भी जहाँ भी लिख रहे हैं वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा होगा होगा। ओके, अब आपका आ गया जैसे मैंने आपको बताया ये टू एक्सप्रेस प्लांट फ्यूचर एक्शन। आपको जब भी कभी फ्यूचर एक्शन करने की, ओ अब मैं भविष्य में जब मैं पढ़ाई कर लूँगी तो मैं ऐसा करूँगी। ओके, जब भी आपको फ्यूचर के बारे में प्लान करना है एट दैट टाइम आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस यूज होगा। ये आप जब इसको कभी भी कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये आपका फ्यूचर क्या है, ये एक्सप्रेस प्लांट फ्यूचर एक्शन, यहाँ पे आपके फ्यूचर के प्लांट के एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल आपका ले लिया कि शी गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। ओके, शी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर, ये दिस इज योर फ्यूचर प्लान, ये आपने अपने फ्यूचर पे प्लान किया है कि शी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर। ओके, तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होता है। प्लीज राइट दिस ऑल थिंग्स इन योर कॉपी, ठीक है, आप अच्छे से समझ जाओगे इसको। टू एक्सप्रेस पोजीशन ऑनरशिप, आपको जब भी अपने पोजीशन या ऑनरशिप या किसी की पोजीशन या ऑनरशिप के बारे में एक्सप्रेस करना है तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे। जैसे आई हैव अ कार, ये आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कार, यहाँ आप अपने क्या पोजीशन को बता रहे हैं कि मेरी ऐसी पोजीशन है कि मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे ही ऑन्स ए प्लास्टिक बिल्डिंग या शी बिलोंग इन ए वेल टू फैमिली, ये आपका है। जैसे आई बिलोंग वेरी वेरी वेल डन फैमिली, ये मेरा पोजीशन है। ओके, तो टू एक्सप्रेस पोजीशन वी ऑलवेज यूज व्हाट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट थिंग, टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट फैक्ट, आपको ऐतिहासिक सच्चाइयों के बारे में भी अगर एक्सप्लेन करना है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। जैसे महात्मा गांधी डाइज इन 1948। ओके, हियर महात्मा, आप कुछ और भी लिख सकते हैं इसी में, या आप जैसे कोई भी और भी लिख सकते हैं। अगर आपको आ गया कि इंडिया बिकम्स फ्री इन 1947 या महात्मा गांधी डाइज इन 1948। ओके, महात्मा गांधी डाइज इन, सो सिंपल। अगर जैसे ये आपका जब भी आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताना है तो आप बता सकते हैं इसको कि डाइज इन 1948। ओके, आई थिंक दिस इज ओनली द राइट 1948 ओनली। हाँ, महात्मा गांधी डाइज इन 1948। ओके, ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेस, आपने हिस्टोरिकल इवेंट फैक्ट्स को बताया। तो ये सारी चीज आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अब जैसे आपको कोटेशन एक्सप्रेस करना है,
ठीक है। आपने कोई भी कोटेशन लिखा, आपने यहाँ पे कोई भी कोटेशन आपको देना है तो वहाँ भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी, ओके। या आप कहेंगे हेल्थ इज वेल्थ, तो आप इसको हमेशा कोटेशन में लिखिए ऐसे, हेल्थ टू एक्सप्रेस को, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, ओके, फुल स्टॉप। इज आ गया आपका सिंपल प्रेजेंट है, ये बताया जा रहा है, यहाँ कोई ना नेगेटिव है, ना कोई इंट्रोगेटिव है, ना कोई पास्ट इज, हेल्थ इज वेल्थ। सो दिस कम्स इन योर, कौन से एग्जाम्पल में आ गया, टू एक्सप्रेस कोटेशन, टू एक्सप्रेस कॉमेंट्री सीरीज ऑफ इवेंट्स। जब भी आप देखते हैं सच, मतलब आपके मैच होते हैं, जो मैच पे जो कमेंट्री करता है, दैट थिंग्स और कम, वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंस को यूज करके वो बातों को कहता है, ओके। कमेंट्री जैसे तेंदुलकर बैग्स 4 रन्स मोर, ओके। जैसे आपने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, तेंदुलकर बैग्स तेंदुलकर बैग्स 4 रन। आपने कभी कमेंट्री देखी होगी जो बताए, अब आपके सामने जैसे बोला जाता है, अब देखिए तेंदुलकर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, या विराट ने अब अपने इरादों को मजबूत कर लिया है, लाइक दैट। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी किस में आती हैं, हाँ, तेंदुलकर बैग्स 4 रन मोर, ओके, फुल स्टॉप, ये आ गए। ये सारी चीज़ आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। आप कभी ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो कमेंट्री होती है, चाहे इट इज़ इन हिंदी और इन इंग्लिश, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ की जाती है। जब वो उसके बारे में, कोई खिलाड़ी अगर खेल रहा है कोई वहाँ पे और वो उसके बारे में बता रहे हैं, तो उस समय वी यूज़ ओनली द सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो अलग बात है कि वो उनके मतलब कि पास्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं, फिर या उनके फ्यूचर में कहने की हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं, तो वो उस समय। लेकिन अगर वो किसी को उस समय जो, अगर उनके मुंह से किसी के बारे में खेलते समय निकल रहा है, तो दैट कम्स इन योर सिंपल प्रेजेंट है, ओके। अब ये तो हो गया आपका ये। टू एक्सप्रेस न्यूज़ हेडलाइन भी हमेशा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है। जैसे कि आपने किया कि मिस्टर पटेल रिजाइन, आपने लिख दिया, ओके, हेडलाइन। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर पटेल रिजाइन, ये आपका जैसे न्यूज़पेपर में आपने हेडलाइंस में दिया, तो मिस्टर पटेल रिजाइंस, ओके, ये आपका आ गया। आया कि नहीं, ये आपका पेपर हेडलाइंस में कभी आपने देखा होगा, पेपर न्यूज़पेपर आप सारे बच्चे पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि उस पर जो हेडलाइंस दी होती है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है, ओके। तो मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे इसको समझ ही रहे होंगे। अब आ गया टू एक्सप्रेस सिचुएशन पोजीशन इन द प्रेजेंट। ये तो है ही कि भाई ये तो प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे तो सिचुएशन या पोजीशन प्रेजेंट का ही तो दर्शाया जाएगा, कि किसका दर्शाया जाएगा, उसी का दर्शाएगा। जैसे फॉर आई एम नॉट इन ए फिक्स, ओके, लॉर्ड राम इज एन आइडियल पर्सनैलिटी, लॉर्ड राम इज एन आइडियल पर्सनैलिटी, ठीक है। ये पोजीशन इन द प्रेजेंट, अभी उनके ये प्रेजेंट में है कि हमारे भगवान राम बहुत ही आइडियल, बहुत ही, मतलब आप उनको कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह मानव जीवन को रामायण में दर्शाया है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे वो बता रहे हैं। अगर वो किसी से बताएंगे तो वो आपका उस समय सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस यूज़ करके वो बताएंगे। जैसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पैसेंजर्स आर सेफ, पैसेंजर्स आर सेफ। आप यहाँ भी इसका भी एक एग्जांपल लिख लीजिए, ये होगा एग्जांपल, पैसेंजर आर सेफ, I am not fine. This all example are you. This all things shows express the situation and position in the present. So I think so. आप ये जान गए होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या सेंटेंस में क्या चीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो, अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब में मैं ऐसे कोटेशन दूं, तो आप प्लीज़ कमेंट मी, ओके।
तो मैं ये जानूंगी, नहीं तो फिर मैं सीधे आपको, जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस के सारे पॉइंट्स को आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि आपके कॉन्टिन्यूस में क्या यूज़ होगा, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपका परफेक्ट में क्या यूज़ होगा, आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा, ये सारे स्ट्रक्चर बताए थे। अगर आपको उसी से दैट इज़ ओनली योर सफिशिएंट तो ठीक है, मैं उतना ही बताती हूँ। लेकिन अगर आप एक एक पॉइंट, अभी तो मैंने ये सिर्फ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का बताया, फिर मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस के भी सारे एग्जाम्पल ऐसे कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये बताऊँगी। आई विल गिव यू दैट ऑल थिंग्स इन योर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।